हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई 62 बेटा। 15 सितंबर 2020 है तारीख, और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये देखिए बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आज आपको बहुत सारे राज्यों के बारे में यहाँ से बता सकूँ, ताकि आपको ये नक्शा बिल्कुल क्लियर हो जाए और कुछ चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली आ जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में भी करेंगे वर्कशीट को, और हिंदी में भी। तो विल स्टार्ट विद इंग्लिश सो दैट आप उसकी हिंदी बना सकें, क्योंकि हिंदी तो हमें बतानी ही है। लद्दाख नाउ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख अब जो यूनियन टेरिटरी है, देखिए जहाँ पर एरो लगा है ये अब यूनियन टेरिटरी है। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर नाम का राज्य था, जिसका अब दो टुकड़े कर दिए गए हैं। एक लद्दाख है और एक लेह है, जहाँ पर ये क्या किया गया है, लद्दाख को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के ईस्ट में। जम्मू कश्मीर के ईस्ट में एक पार्ट है लद्दाख, जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए ज़्यादा वनस्पति नहीं होती, इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है। कोल्ड डेजर्ट है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। लगभग पूरा साल ये किससे भरा रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका पूरा वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना बकरी होती है बेटा, ये बहुत ही सुंदर, वहाँ से ये मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। 2000 रुपये से नीचे शॉल नहीं आती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़ यानी छेना और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, कुछ बकरी और एक याक होती है। याक होता है बेटा बड़ा सा सांड जैसा जानवर, जिसके बहुत बाल होते हैं। वाइफ और याक, अगर आपने ABCD पढ़े होगे तो याद होगा आपको याक, तो वो यहाँ पर पाला जाता है। ये बताया गया है लद्दाख के बारे में। और अब आते हैं नक्शे की तरफ, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। यह है बच्चे लद्दाख, जिसको दिखाया गया है, और ये भी जम्मू दूसरा यूनियन टेरिटरी है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है बच्चे, कुछ स्टेट्स, कुछ चीज़ों के नाम मैं आपको अभी से बता दूँ। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ, ये है बच्चे हरियाणा। क्या है बच्चे, ये हरियाणा। इसके बगल में ये है पंजाब। क्या है बच्चे, नहीं, रुको बच्चे, रुको। हिमाचल है बच्चा। ये वाला जो है ना, ये जिसमें मैं कलर कर रही हूँ, देखिए एक सेकेंड, जिसमें मैंने रेड कलर किया, ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। क्या है बच्चे, शिमला। आप अपना वो लेकर बैठिएगा मैप, और मैप में भरिएगा ये, क्योंकि आपकी बुक में भी मैप है। ये फिर पंजाब और हरियाणा, ये हरियाणा बच्चे, ये हरियाणा, बड़ा सा हरियाणा। और ये छोटी सी, देखिए डॉट दिख रहा होगा आपको, ये वाला डॉट दिख रहा है, ये है आपकी दिल्ली। क्या है बच्चे, ये दिल्ली, ये है दिल्ली। ये छोटी सी देखिए काला डॉट, ये दिल्ली। और ये जिसके बीच में ऐसे ऐसे देखिए, इसके बीच में ये हरियाणा। ये क्या है, हरियाणा। और हरियाणा के बीचों बीच छोटी सी जगह में है दिल्ली। ये पंजाब, ये हिमाचल, ये दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली। ये उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। क्या है, देहरादून। यूपी की राजधानी बताइए, यूपी वालों, बहुत सारे बच्चे यूपी से हैं। यूपी में बहुत बड़ी जनसंख्या है। लखनऊ है यूपी की राजधानी। उसके बगल में आपको दिख रहा होगा बिहार और झारखंड। उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश, और इस तरफ यहाँ ये बड़ा सा है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। ये है गुजरात। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बिहार की पटना। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश जो बीच में है, बिल्कुल मध्य है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। इसकी राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची थी बच्चे। ये है पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। ये तो बांग्लादेश है बच्चे। ये तो देखो भारत जैसा एक जगह बन रही है ना, ये बांग्लादेश है, पड़ोसी देश है बेटा।
ये भी पड़ोसी देश है, म्यांमार है। ऊपर की तरफ चाइना है हमारा पड़ोसी देश, जिससे आजकल बड़े तनावपूर्ण स्थितियाँ चल रही हैं, वो यहाँ पर है। बहुत बड़ा देश है बेटा चाइना, इज़ नॉट अ स्मॉल देश, बहुत बड़ा देश है चाइना। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आ गए थे हम, मध्य प्रदेश। ये मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, जहाँ पर फिल्में बनती हैं। ठीक है बच्चे, मैप में चलते हैं और सारी राज्य और राजधानियों को आपको दिखाते हैं। ये आपको पेन कॉपी में लिखना है बच्चे, राज्य और राजधानियाँ। ये देखिए, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, और अब अमरावती बन जाएगा क्योंकि हैदराबाद हो जाएगी तेलंगाना की राजधानी। आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए हैं, आंध्र प्रदेश में एक और राज्य बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून और गैरसैंण भी है, और वेस्ट बंगाल है कोलकाता। यानी कि आपके देश में कितने स्टेट्स हैं अभी? 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि एक स्टेट था, पहले 29 हो गए थे ना तेलंगाना बनने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तोड़ दिया गया, और एक बनाया गया जम्मू और दूसरे को बनाया गया है लद्दाख, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपकी यूनियन टेरिटरीज़ है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ राजधानी है। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को इकट्ठा कर दिया गया है। पहले ये 2 थे, दादरा नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था, इनको इकट्ठा कर दिया गया दमन। दिल्ली नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा लद्दाख से अलग कर दिया गया जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। लक्षद्वीप कवरत्ती, पुडुचेरी की पौंडुचेरी, और लद्दाख की है लेह, लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो 3 3 6 और 2 8 8 आपके पास हो गई यूनियन टेरिटरीज़, यानी आपके देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। एक बार नक्शा मैं आपको और दिखा देती हूँ, पहले एक बार अगला पोर्शन पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको मैप दिखाती हूँ। केरल, अब देखिए बिल्कुल सबसे ऊपर बगी बात की गई, अब सबसे नीचे की बात की गई है। ये देखिए, ये है केरल। क्या है बच्चे? ये रहा केरल, ये केरल है। ये गोवा है, देखिए छोटा सा दिख रहा है आपको गोवा, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ये गोवा है बच्चे। ठीक है, ये आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहाँ पर है हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है अरब सागर। ठीक है बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर, और नीचे बहता हुआ नीला समंदर जो है वो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। और ये छोटा सा लट्टू जैसा जो देश है इसको कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं? श्रीलंका। ठीक है बच्चे, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बचा हुआ एक राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं। आपको पता है साउथ इंडिया इसलिए फेमस था, पहले लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने आना शुरू किया, वो मसालों के चक्कर में ही पूरे अलग अलग कोनों से यहाँ भारत में मसाले खरीदने आते थे, इस वाले कोस्ट पर। ठीक है बच्चे, घिरा हुआ दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। विल रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, kali mirch, cloves, long and cardamom, elaichi are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. बड़ा attractive place हो गया था व्यापारियों के लिए। Jewish and Arab traders were first to come here. Jewish और अरब के जो लोग थे वो सबसे पहले थे यहाँ आने वाले। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, लगभग 2000 साल पहले, and he is credited with bringing Christianity into India. इंडिया में क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म को लाने की एक श्रेय उनको जाता है। Many Arab traders and also came and settled down here. Ibn Battuta, you must have listened the name in some songs, but Ibn Battuta एक बहुत बड़े ट्रैवलर थे जो कि यहाँ पर आए लगभग 700 साल पहले, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया, और बताया कि
काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लोग रहते थे। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन द वास्को डिगामा लैंडेड हिज शिप हियर। वास्को डिगामा जब भारत आए तो सबसे पहले यूरोप से और भारत का रास्ता ढूंढा गया। और कब आए हैं वास्को डिगामा भारत आए थे इन 1498। तो अगर पूछा जाता है कई बार तो लिखा जाता है भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज की किसने, वास्को डिगामा में ने। और वो भारत आए थे पानी के जहाज़ से, और कहाँ से निकले थे, यूरोप से। और यहाँ पर आने के लिए उन्होंने जो रास्ता लिया था उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। जिस रास्ते को कहते हैं केप ऑफ गुड होप कहते हैं बेटा इसको। जिस रास्ते से वो भारत आए थे उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। और 1498 में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए थे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर पहचानिए। अभी दिखाते हैं बेटा आपको राज्य, अपना राज्य पहचानिएगा। ये देखिए बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। उसके बाद छोटी सी दिल्ली दिखाई दे रही है, उसके बगल में उत्तरांचल, उत्तरांचल की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उसके बगल में बिहार की राजधानी क्या है, पटना। झारखंड की राजधानी रांची। वेस्ट बंगाल की राजधानी है क्या है बच्चे, कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के ऊपर छोटा सा सिक्किम आपको नजर आ रहा होगा, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद है 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और आसाम की राजधानी है दिसपुर। नो इश्यूज विद दैट। नाउ कम टू दिस साइड। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश भोपाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, बताओ, मुंबई, जहाँ पर सारी फिल्में बनती हैं। आंध्र प्रदेश के अब 2 हिस्से हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश अब 2 हिस्सों में है, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा जिसको तेलंगाना बनाया गया उसकी राजधानी है हैदराबाद। गोवा की राजधानी है पणजी। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। केरला जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, जिसको पहले कहते थे अब कहते हैं चेन्नई। और यहाँ पर है छोटी सी यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, जिसका अब नाम है पुडुचेरी, और उसकी राजधानी का नाम लेकिन क्या है, पौंडीचेरी। आई होप ये आपको समझ में आया। आपको अपना स्टेट दिखाई दे गया होगा कहाँ पर है। अपने पास जो आपके पास मैप है उस मैप में अपने राज्य के बारे में भरिए, उसकी राजधानी लिखिए और बाकी सब बातें लिखिए। अगला क्वेश्चन कहता है अपने गृह राज्य के विषय में कुछ जानकारी लिखिए। तो आप लिखेंगे ही, ये आपका काम है। बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, हरियाणा के बारे में, जहाँ के भी आप हैं। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह का पहनावा है, अलग अलग तरह की संस्कृति है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर इतने मुश्किल नहीं है, या फिर मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि इस वर्कशीट में आपको क्या लिखना है, राज्य और राजधानियाँ और सारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, वो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आप लिखेंगे। जो मैप मैंने दिखाया है उस मैप को आराम से पढ़ेंगे, अपने गूगल से या कहीं से भी सर्च करेंगे मैप को। अगर आपकी पुस्तक में है तो पाठ्य पुस्तक से सारे राज्य लिखेंगे, सारी राजधानियाँ लिखेंगे, और साथ में सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखेंगे। चलिए बच्चे, अगली वर्कशीट में मिलेंगे, और प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सारा काम करने वाले हैं। बाय बाय।